दोस्तों नमस्कार। मैं आप सबके सामने पंडित उदयभानु शर्मा शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप सब जानते हैं सुबह 9 बजे हम कुछ नया लेकर आते हैं। तो आज हम आपके बीच में ऐसे लीडर लेकर आए हैं जो अपने आप में एक विशेष हैं। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत किस तरीके से एक छोटे से गांव से शुरुआत की हो, जहां मोबाइल का कवरेज ना हो, जहां मोबाइल के स्टेशन ना हो, सिस्टम ना हो, उसके बाद इस अल्टोज इंटरप्राइजेज लिमिटेड में ब्लू डायमंड की पेन हासिल करना। हाँ दोस्तों, ब्लू डायमंड की पेन। ब्लू डायमंड की पेन एक छोटी मोटी पेन नहीं होती, एक बड़े स्तर की पेन होती है जिसमें कंपनी से मान सम्मान और अच्छा पैसा आता है। 35,000 से 75,000 रुपए तक महीना आप इस चीज में ले सकते हैं। हमारे बीच में ऐसे संघर्षशील महिला हमारी जो दीदी हैं यहाँ शालिनी गुप्ता मैडम, उनको हम आज बुलाया है इस स्टूडियो में आपके बीच में। वो अपनी संघर्ष की कहानी अपनी जुबानी आज बताएंगे। जिस गांव में वो हैं जहाँ सही रास्ता ना हो, गांव में रहने के बाद महिला होकर इस संघर्ष को कैसे उन्होंने लड़ा। जिनके पास कभी गाड़ी ना हो, एक पुरानी एक सेकंड हैंड गाड़ी से उन्होंने अपना संघर्ष स्टार्ट किया हो, आज अपने सिस्टम में वो बताएंगे कैसे कैसे उस स्कूटी पे, एक छोटी सी गाड़ी पे सामान पूरा रखते हुए, पूरे ब्यूटी पार्लर पूरे सिस्टम को घूमते हुए आज उन्होंने बहुत बड़ी तैयार की है। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी पेन आज आप देखेंगे आने वाले समय में। चूंकि अभी 2-4 महीने से उन्होंने थोड़ा सा, चूंकि अभी उनकी जस्ट मैरिज हुई है तो उस कारणवश उनका काम थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन पैसा आना कम नहीं हुआ। आज उनकी पेन में, उनके घर में 35,000 रुपए प्लस आज भी आ रहे हैं, जिसमें वो 3 महीने से 4 महीने से घर पे कोई काम नहीं कर रही। ऐसा आपको कहीं बिजनेस नहीं मिलेगा जहां हम काम बिल्कुल ना करें और पैसा बराबर आता है। तो दोस्तों आज हम उनसे मिलेंगे, हम आज उनसे ये सब सुनेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस सिस्टम को किया, कैसे वो आगे बढ़े। आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है क्योंकि आज अपने बीच में नया प्लान भी चल रहा है। आपके बीच में, हमारे बीच में कई ऐसी हमारी बहनें हैं, हमारी दीदी हैं जो इस संघर्ष को बराबर कर रही हैं, लड़ रही हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए भी एक ये प्रेरणा वाली बात है, उनके लिए भी एक शिक्षा वाली बात है कि इतना संघर्ष, इतना सिस्टम होते हुए भी ये कैसे इस चीज को कर पा रहे हैं। और जहां मतलब पूरा किसी का सपोर्ट ना हो, साधन किसी तरह का ना हो, तो आज एक महिला की एक आप बीती है। आपके सामने आज जो स्टोरी आ रही है, आपके सामने जो सक्सेस स्टोरी आ रही है, वो हम आपके बीच में बताएंगे। साथ में जो अभी प्लान चल रहा है, जैसे अभी आप देख रहे थे, कुछ लोग जानते तो थे लेकिन मान नहीं रहे थे। अब हमारे जो डॉक्टर संजय देव सर की बात को सब मानने लगे, जानते समय मानता कोई नहीं है। आपने देखा होगा आज से 2 महीने 3 महीने पहले हमारे डॉक्टर, हमारे जो सर हैं मिस्टर जयराम गुप्ता सर, लगातार लगे थे सिस्टम में कहने के लिए कुछ नया होने वाला है, 2 महीने में तूफान आने वाला है। कुछ लोग मान ही नहीं रहे थे। सर तो कहते रहते हैं कंपनी का काम है हर महीने कुछ ना कुछ लाना, वो कंपनी लाएगी, लेकिन ऐसा क्या लेने लेकर आ रही। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हमारे भ्रम में हैं। इतना सब कुछ आने के बाद, कंपनी इतना अच्छा प्लान लाने के बाद, सिस्टम होने के बाद भी लोग अभी भ्रम में है कि लोगों को अभी भी प्लान समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे यहाँ कितने करोड़ जनता है, आप हर व्यक्ति को हर समय खुश नहीं रख सकते, हर समय नहीं समझ, क्योंकि उन्होंने उस चीज को तरीके से प्रैक्टिकली समझा ही नहीं है। हम लगातार इतने दिनों से अगर जो सिस्टम कर रहे हैं या लगातार हम लेकर आ रहे हैं, तो क्यों लेकर आ रहे हैं ये अध्याय कि वापस प्लान पे हम क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि हमें हर दूसरे चौथे दिन कुछ फोन आते हैं तो वो पूछते हैं कि सर सब कुछ समझ में आ गया पर ये समझ में नहीं, सब कुछ समझ में आ गया पर ये समझ में नहीं आया। रोज एक नया क्वेश्चन आता, रोज एक नया क्वेश्चन आता। तो हमारी कोशिश ये है लगातार आपके बीच में वो क्वेश्चन जो हो उसका हम हल निकाल सके। हमको समझ में नहीं आया तो हम अपने ग्रेट लीडर के पास जा सकें, क्योंकि हम भी यहाँ सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लगातार सीखता है वो ही आगे बढ़ता है। क्योंकि हम इस माध्यम से ये भी समझ पा रहे हैं कि हम जो प्लान कर रहे हैं, हम जो सिस्टम कर रहे हैं, हमारा तरीका गलत है कि हमारा सिस्टम सही है क्या। जो भी कुछ है हम इसको लगातार क्रम में करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। हम भी आपको वही बता रहे हैं कि दोस्तों आप इस क्रम को लगातार करें।
जो आपको भ्रम की स्थिति है, हमारे जो आपके जो अपलाइन है उनके पास जाए, उनसे पूछे, उनको ना समझ में आए तो उनसे ऊपर जाए। कंपनी का भी टोल फ्री नंबर है, आप कंपनी भी बात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमको सिर्फ आगे बढ़ना है, जो परेशानी जिस तरीके की आ रही है उस तरीके को दूर करना, समझना है और समझ के आगे बढ़ना है। क्योंकि आने वाले समय में सर फिर कुछ नई घोषणा शुरू करते जा रहे हैं। बताइए, अब इतना तूफान आ गया, इतनी आंधी आ गई, उसके बाद कह रहे हैं और आने तूफान आने वाला है, और तूफान आने वाला है कंपनी का। तो हम तो यही समझ नहीं पा रहे। तो आप इसी अंदर लगा लीजिए, सर ये कहते थे जिनके दो पैर दो हाथ है उनकी आईडी लगा दीजिए। आपने ये कभी सोचा? लगातार सर लगी हुई तो साल 2 साल, साल 2 साल, लोगों का ध्यान नहीं था। आज उस पे सब लोग केंद्रित होते जा रहे हैं, केंद्रित होते जा रहे हैं इस बात के लिए कि नहीं, सर ने अगर कुछ कहा था तो वो बिल्कुल 100% सही था। इन लोगों की सिर्फ ज्वाइनिंग लगाते जाओ, ज्वाइनिंग लगाते जाओ, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, भले वो कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ ज्वाइनिंग पे इफेक्ट करो। क्योंकि आने वाले समय में इतना बड़ा तूफान आ रहा है, इस पे भी कुछ अलग आने वाला है। सर अभी भी कुछ घोषणा करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, और सर को ये मालूम होता है ये जूम वेबिनार है, यहाँ रिकॉर्डिंग होता है, सब लोग बाद में भी इसको देखते हैं। तो आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जयराम गुप्ता सर अभी भी शांत नहीं बैठ रहा है, अभी भी कुछ नया बताने वाले हैं, अभी भी कुछ करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चीज को आप सुनते रहे, समझते रहे, देखते रहे, क्योंकि आने वाला समय अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड में कुछ नया होने वाला है। सर अभी 3 दिन के प्रोग्राम में जगन्नाथपुरी पहुंचने वाले हैं, कंपनी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। रॉयल डायमंड प्लस लोग पहुंचने वाले हैं, और कंपनी कुछ और नई घोषणा करने वाली है, सेलिब्रेशन करने वाली है, सिस्टम करने वाली है कंपनी। बड़े बड़े लीडरों के बीच में कुछ मंथन होगा, कुछ नया निकलेगा। जब समुद्र में आपने देखा होगा, सागर मंथन हुआ था सागर में, तब बहुत कुछ निकला था, अमृत भी निकला था, बहुत सी चीजें निकली थी, अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र, ये वो सब कुछ निकला। तो हो सकता है इस मंथन में भी समुद्र के किनारे पहुंच रहे हैं, जगन्नाथपुरी पे पहुंच रहे हैं, तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ नया मंथन होने वाला है, नया कुछ सीखने को मिलने वाला है, नया कुछ हमको टीम में मिलने वाला है। बस ये है कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज को किस तरीके से लेते हैं। पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव अमृत मिलेगा, नेगेटिव लेंगे तो आपको विष के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो। कंपनी अगर कुछ दे रही है, समझ रही, कुछ लोगों का विचार था कि 999 बंद हो गया, 1999 बंद करके कंपनी ने गलती की, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन जब कंपनी कुछ और बेहतर करना चाहती, कुछ और बड़ा करना चाहती है, तो कुछ एक प्लान को बंद करके दूसरे को करना ही पड़ता है। क्योंकि आप दो नाव में अगर सवार होगे तो स्वाभाविक है आप गिर जाओ। हमेशा एक नाव में चला जाता है। तो कंपनी का भी उद्देश्य आपको कुछ और बेहतर होता है। कुछ लोगों की राय थी कि ऐसा करने से हमारा बिजनेस कम होगा, हमारा सिस्टम कम होगा, लेकिन नहीं, अब चौगुना बिजनेस होने वाला है, लोगों की इनकम 10 गुना होने वाली है, सिस्टम बढ़ता जा रहा है। आपको ऐसा सिस्टम आगे कहाँ मिलेगा, किस कंपनी में मिलेगा? आज विश्व की 1 नंबर कंपनी हो चुकी है अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड। आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि आप समय पे इस सिस्टम में आ गए, समय पे आप मिल गए, तो आज आपको ये सिस्टम मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज आप इस चीज के लिए सक्सेस होने वाली स्थिति बन रही है, आप इसमें आप आगे बढ़ने वाली स्थिति बन रही है। तो मैं बिल्कुल अब देर नहीं करूंगा। हमारे ग्रेट गुरु, जैसे कि हम आप जानते हैं कि हम इस सिस्टम को जब स्टार्ट करते हैं तो पहले हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, और सर को बुलाने से पहले हम एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो बस हम यही कहेंगे कि आप बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हमारे बीच में ऐसे लीडर को हम लेके आ रहे हैं, बीच में हमारे जो मेन लीडर आ रही हैं, आज आपके बीच में वक्ता आ रही हैं, जो अपनी कहानी अपनी जुबानी बताने वाली शालिनी गुप्ता, और उनको बुलाने से पहले हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाएंगे। जैसा कि आपको सब मालूम है, जब तक हम सर को नहीं बुलाते सिस्टम में, जब तक इस सिस्टम में पूरी तरीके से रंगत ही नहीं आती, पूरी तरीके से रोशनी नहीं होती, अभी हम दिया तले बैठे हैं, अब आने वाले समय हम सूरज की किरण के साथ बैठेंगे। तो आप बिल्कुल देर ना करें, ना हो, और बिल्कुल हम आपके सामने हमारे ग्रेट लीडर जयराम गुप्ता सर को बुलाने से पहले एक मोटिवेशनल देरी नहीं करूंगा। अब हमारे बीच में हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाता हूँ। सर वेलकम सर, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, पंडित भानु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं बहुत कृतज्ञ हूं आपका कि आप लगातार 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 जो है इस कार्यक्रम को लेके चल रहे हैं और हमें सुचारू रूप से
लगातार जो है इस प्रोग्राम को दे रहे हैं। एमपी विदिशा शारदा एंटरप्राइजेज की स्टूडियो को आप लगातार चला रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, साथ में आए जितने लीडर आज हमारे इस जूम वेबिनार में बैठे हैं, व्यूअर्स, लीडर्स, आप सबको थैंक्स कि आप लोग सीखने के लिए लगातार रोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मित्रों, परिचय की बात करें तो नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ। पिछला काम 10 साल पहले जो मैं काम करता था, यानी 10 साल हो गए मुझे एल्टोस में। 10 साल पहले मैं जो काम करता था वो गेहूं आटा चक्की चलाने काम करता था। आज की डेट में फुल टाइमर हूँ एल्टोस का, और इस बिजनेस में, इस एल्टोस कंपनी में, इस कॉलर की शिफ्ट में मुझे मिल रहा है और उसमें मैं अपने जीविकोपार्जन कर रहा हूँ। मित्रों, एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना, अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक आदरणीय अभिषेक गुप्ता जी, उनके पिताजी अश्विनी कुमार गुप्ता जी को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूं। हमारी अपलाइन अवधेश मौर्य जी, जिनसे मैं सीखा, जिनसे मैं जाना, जिनसे मैं इस चीज को समझ पाया कि एल्टोस में मैं क्या कर सकता हूं, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे कंपनी के ब्रांड रजत कुमार जी को मैं नमन करता हूं। साथ में हमारी जितने लाइफ लाइन है, जितनी ग्रो लाइन है, जिनके दम पे मैं यहाँ पे हूँ, उनको शुभ स्नेह प्यार देता हूँ। मित्रों, ये व्यापार क्या है, एल्टोस कहाँ आपको पहुंचा देगा, कहाँ कहाँ तक ले जाएगा एल्टोस, आप कितना सफल होंगे, कितना सक्सेस होंगे, ये सारी चीजें आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड, मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या संभव है, किसको कहाँ पहुंचा देगा, ये मेहनत के ऊपर क्लियर करता है। उसी बीच में आज हमारे आपके बीच में, जैसा कि मैं सुन रहा था, हमारे सम्मानित लीडर पंडित उदय भानु शर्मा जी, सुपर जोन मालिक एंड डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, हेल्थ के अच्छे जानकार, उनके मुंह से मैं सुन रहा था, अभी हाल में सुन रहा था, 2-5 मिनट पहले सुन रहा था। आज के चीफ गेस्ट हम सब की छोटी बहन शालिनी गुप्ता जी का आगमन हो रहा है इस जूम वेबिनार में। उनके बारे में मैं सुन रहा था, हमारे डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड सुपर जोन मालिक पंडित उदय भानु शर्मा के मुंह से, कि बहुत ही संघर्ष से उन्होंने ब्लू डायमंड अचीव किया। जी हाँ दोस्तों, जहां तक मुझे जानकारी है, जब से मैं शालिनी गुप्ता को जाना, तो मैंने देखा, मुझे शालिनी गुप्ता जी के बारे में, जो आज के चीफ गेस्ट हैं, जो ब्लू डायमंड अचीवर हैं, उनके बारे में मुझे किसी ने अगर बताया था मध्य प्रदेश में, तो उनका नाम है डॉक्टर एसपी वर्मा। मैं चाहता हूं हम सब लोग डॉक्टर एसपी वर्मा जी के लिए एक ताली दें, एक उनका सम्मान करें। मैं डॉक्टर एसपी वर्मा को इस मंच से सलूट करता हूं कि ऐसे लीडर को, महिला लीडर को एल्टोस इंटरप्राइजेज में लाके हम सबका नाम बहुत ऊंचा किया। मैं डॉक्टर एसपी वर्मा को पहले धन्यवाद दूंगा, इसके बाद मैं जीएस राठौर जी को धन्यवाद दूंगा। जीएस राठौर जी ने शालिनी गुप्ता को नेट के बारे में सिखाया कि नेट का काम करो, नेटवर्किंग करो, कब तक आप ये सामान बेचोगे, कब तक ऐसा करोगे। तो उस समय मैं आपसे बता दूं, मुझे जीएस राठौर के ऊपर बहुत गुस्सा भी आई थी। हमारा थोड़ा सा जीएस राठौर से कहा सुने भी हो गया था कि अच्छा खासा 10-50 हजार बिजनेस वैल्यू आ रहा था, लेकिन आप नेट के चक्कर में वो भी चला गया। लेकिन ये मेरी भूल थी। मैं इस मंच से जयस राठौर से माफी चाहता हूं कि मैंने वहां उस जगह भूल गया। देखो, भूल को मानना बहुत जरूरी है, माफी मांगना ये कोई वो नहीं होता है, किसी को छोटा नहीं करता, इससे सीख मिलती है। अब मैं वो गलती नहीं करूंगा जो 3 साल पहले कर रहा था। तो जयस राठौर जी मुझे समझाया था, भले मैं उनकी अपलाइन हूं, ये अपलाइन लाइफ लाइन एक कड़ी है, कोई किसी का अपलाइन नहीं होता, कोई किसी का लाइफ लाइन नहीं होता, मानने की बात है। जैसे मैं अपने अवधेश मौर्य साहब को भगवान मानता हूं, तो ये मेरा प्रेम है कि उन्होंने मुझे टॉस में लाया, वो एक अलग बात होती है। उदय भानु शर्मा जी मुझे सम्मान देते हैं, ये उनका बड़प्पन है कि वो मुझे सम्मान देते हैं। डॉक्टर एस पी वर्मा जी का मैं सम्मान देता हूँ, वो मुझे ये एक प्रेम होता है। लेकिन वर्जिनालिटी देखी जाए तो ना कोई लाइफ लाइन होता है, ना कोई अपलाइन होता है। ये तो ऑनलाइन का व्यापार है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए, अपना बिजनेस करिए, खूब कमाइए, आनंद करिए। लेकिन एक कड़ी होती है लाइफ लाइन और अपलाइन की, जिसको अगर कोई निभाए तो बड़ा अच्छा होता है। तो दोस्तों, मैं जस राठौड़ जी को भी, भले मेरी लाइफ लाइन है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत शानदार जानकारी दी। जयराम गुप्ता जी,
ये लड़की बड़ा कर सकती है। बोला सर कैसे बड़ा कर सकती है, कैसे बड़ा कर सकती है? इतना बढ़िया 1 लाख लाख का माल बेच देती है। उनका माल आता था लाख लाख का, मैं उसका गवाह हूँ। 1-1 लाख का माल आता था, रायपुर से भी आता था, कहाँ-कहाँ से आता था, और वो बेच देती थी और उसी से 10-20 हजार कमा लेती थी। बोला उसका अच्छा खासा कमाई खराब कर दी। पुअर घरी से, गरीब घराने से है बेचारी, लेकिन आपने उसको कौन सा धंधा लगा दिया? बोले सर अगर इसी तरीके से अपनी भाषा बोले, एमपी वाली भाषा में, कि गधा पचीसी वाली काम करेगी, तो उसको तो एक तो उसका उम्र कम, एक तो दुबली पतली है, वो तो एकदम से बेकार हो जाएगी। आप थोड़ा सा रुकिए, 4-6 महीना वेट करिए, मैं शालिनी गुप्ता को डायमंड पहुंचा दूंगा। बोले क्या बात करते हैं? फिर मैंने एसपी वर्मा से चर्चा किया। एसपी वर्मा ने संजय राठौर का पक्ष ले लिया कि जयराम सर, राठौर जी सही कह रहे हैं, हम लोग उनको नेट का काम सिखाएं। वाकई ये 2 लोग हमारे जो मध्य प्रदेश की आन बान शान, जीएस राठौर, एसपी वर्मा ने शालिनी गुप्ता को नेट पे ज्यादा जोर दिया, और मैं कुछ ही महीनों बाद सुन रहा हूं, मुझे देखने को मिला, सुनने को मिला कि शालिनी गुप्ता डायमंड हो गई। तो दोस्तों, मैं आज ये पुरानी बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो अच्छा करे उसके बारे में जरूर बताओ, दूसरे का किया हुआ अपने ऊपर ना लो। ये भी एक सिस्टम कहता है। फिर मैंने भी वहां से साथ देना चालू कर दिया। शालिनी गुप्ता का डायमंड होना, और फिर जयराम गुप्ता भी उन पे ऐसा माइंड में मैं भी माइंड सेट कर लिया, नहीं इनका मदद करना चाहिए। और हम लोगों ने सब मिलके, पूरा मिलके, हमारी एक दीदी आती हैं जिनका नाम है सुगांती कुजूर, सुगांतु दीदी ने भी उनका बहुत साथ दिया, सब जानते हैं। शालिनी गुप्ता का एक वीडियो उठा के देख लीजिए, जब वो डायमंड बनी थी, उनमें उन्होंने सुगांती दीदी के बारे में क्या क्या नहीं बोला है, भगवान जाने क्या क्या बोला है, कि एक ड्रेस के लिए परेशान थी सर। वो वीडियो, मैं वीडियो के बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने ड्रेस कोड ड्रेस दिया था जो एक महिलाओं का ड्रेस होता है, तो वो तक उन्होंने झेला है। और आज शालिनी गुप्ता के बारे में मैं क्या बोलूं, उनके पास 5-5.5 लाख की लग्जरी कार है, उनके पास 84-80-90 हजार की स्कूटी गाड़ी है। वो बढ़िया अब बढ़िया 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 सब कर रहे हैं। उनका नाम बिकता है, उनके नाम का लोग उदाहरण देते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि नेटवर्क करने वाले लोग, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किसी कारणवश किसी का नेटवर्क ब्रेक हो जाए, चाहे शादी विवाह, चाहे कुछ ऐसा प्रॉब्लम, फिर भी नेटवर्क नेटवर्क होता है। मैं सैल्यूट करता हूं इस मंच से शालिनी गुप्ता का। किसी कारणवश, वो कारण मुझे नहीं पता, लेकिन 4-6 महीना, लगभग साल से उन्होंने उतना नेटवर्क को नहीं कर पाए किसी कारणवश, लॉकडाउन के कारणवश, शादी विवाह के कारणवश। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रहा है, सारी दुनिया इसको देख रही है। आज उनका बिजनेस आसमान टच कर गया है, और उनके बिजनेस को ग्राफ देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, 1-2 साल के अंदर शालिनी गुप्ता का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वक्त सिर्फ 1 से 2 साल का। तो आइए दोस्तों, उनको सुनते हैं, आज उनकी स्टोरी सुनते हैं। बहुत, ये आज 103 या 104 एपिसोड में हम बैठे हुए हैं, 103 एपिसोड। दोस्तों 103 एपिसोड में हम बैठे हैं। 103 एपिसोड में ऐसे ऐसे भी लोग आए जिनको बोलना नहीं आता, ऐसे ऐसे भी लोग आए जो कि 40 मिनट 50 मिनट बोलने के लिए, माने मुझे सब लोग बोले जयराम जी ये कैसे डायमंड हो गए, ये कैसे रॉयल डायमंड हो गए, ये कैसे क्राउन हो गए, इनको तो कुछ आता नहीं, पूरे मीटिंग में कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं सीखने को मिला। दोस्तों ऐसे लीडर तो और बड़े लीडर होते हैं, जिनको बोलना कम आता हो, जिनको ज्यादा मैसेज नहीं दे पाते हो, फिर भी अगर ओपिनियन अचीवर हैं, तो ये बहुत बड़ी बात। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस चीज का हमेशा ख्याल करें। अगर जिस एपिसोड में आपको लगे कि ये पिन अचीवर ने बहुत बड़ा मैसेज नहीं दिया, या अच्छा वक्ता नहीं है, या अच्छा बोलने का ढंग नहीं है, या उसको बोलने का बुद्धि नहीं है, या पता नहीं कैसा कैसा है, सब माइनस माइनस अगर बता रहे हो, तो एक प्लस भी माइनस रखना कि अगर इनको कुछ भी नहीं आता फिर भी पिन अचीवर, तो हम तो और बड़ा कर सकते हैं। ये भी सिस्टम कहता है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा इशारा ऐसे लोगों पे है, ऐसे 103 एपिसोड में लगभग 23-24 ऐसे हमारे चीफ गेस्ट में आए हैं, जिनका हम लोगों ने नाम लिखा है, जो बड़े बड़े पिन पे हैं, लेकिन उनको और उस तरीके का नहीं आता।
किसी किसी को तो बहुत कुछ आता है, गजब बोलते हैं, वाह क्या बात है, क्या बात है, लेकिन उनका बड़ा पिन नहीं हो पा रहा है। तो ये भी सीखने को। आइए हम चलते हैं वापस। पंडित उदय भानु शर्मा सर से आग्रह करूंगा कि हमारे कुछ मित्र को स्टेज पे बुलाए, इस जूम वेबिनार बुलाए, उनको मंच दिया जाए, वो अपने मन की बात रखें। तो सब जानते हैं डॉक्टर एसपी वर्मा साहब हैं, सुगांती दीदी जी हैं, और हमारे राम कुमार राठौर जी हैं। एक लीडर हम वेस्ट बंगाल की धरती से लेते उत्तम सरकार जी को लेते हैं। इन 4 लोगों को एक एक मिनट का समय दिया जाए, मंच पे बुलाया जाए, उनसे लेते हैं उनके मन की बात। थैंक यू वेरी मच पंडित उदय भानु शर्मा जी। डॉक्टर एसपी वर्मा जी, डॉक्टर एसपी वर्मा जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज आपकी मेहनत और आपका जो डेडिकेशन, आपका जो सोच था, वो सत्य सत्य दिख रहा है। आपकी शिष्य शालिनी गुप्ता का आगमन हो रहा है। मैं चाहता हूं अपने मन की बात रखें। थैंक यू सर। ग्रेट अटॉस मॉर्निंग एवरीवन। आज जैसा कि मैं देख पा रहा था, बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में देखा जाए तो आदमी किसी के लिए कुछ नहीं करता, हर व्यक्ति अपनी मेहनत से ही वहां तक पहुंचता है। लेकिन आज जो सिस्टम दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जिस टाइम पे आज जो हमारे चीफ गेस्ट की कुर्सी में बैठने जा रहे हैं, जो चीफ गेस्ट हैं मिसेस शालिनी गुप्ता दीदी, आज उनको देखिए कि किस तरीके से, अगर देखा जाए बहुत छोटा सा गांव एक शहडोल से लगा हुआ लगभग 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में है, जोधपुर के नाम से है। वहां से जब शालिनी गुप्ता कह सकते हैं कि जब स्टार्टिंग किया था उन्होंने, तो कह सकते हैं कि जिस पहले तो कहते हैं सब देखिए बेस हमारा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की वजह से ही आज कम से कम कहते हैं कि शालिनी गुप्ता जैसे लीडर आज हमारे बीच में है। क्योंकि जब पहली बार मुलाकात हुई थी तो लगभग मुझे लगता है, क्योंकि उनके घर वाले इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, इतने ज्यादा इनकी प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत सारी बीमारियां के साथ में वो जीवन यापन अपना कर रहे थे। कह सकते हैं कि जिस टाइम पे हमारी मुलाकात हुई थी, एक 20 साल की लड़की का वजन 20 किलो भी नहीं रहा होगा उस टाइम पे। मतलब घर वाले थक चुके थे ट्रीटमेंट करा करा करके। उस टाइम पे जब अल्टोस सपोर्ट का साथ मिला, शालिनी गुप्ता जैसे जब दीदी ने जब वो मतलब उसको यूज किया, यूज करने के बाद में देख रहे हैं कि जब वो 4 से 6 महीने में रिजल्ट उनको सामने दिखने लगा, वही सामने से आकर कहते हैं कि नहीं देखिए आज हमारी वजह से पूरा घर परेशान हो चुका था, भाइयों की पढ़ाई छूट चुकी थी। तो आज कह सकते हैं कि उन्होंने एक निर्णय लिया कि नहीं हम भी इस पे काम करना चाहते हैं। लोगों का साथ मिला, माँ-बाप का साथ मिला, सबका सहयोग से बहुत मतलब अपने ही इनकम पे, अपने ही दम पे उन्होंने अकेले देखा जब उन्होंने काम स्टार्टिंग किया, तो लगभग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर मैंने सेल्फ अपनी इनकम से पहला स्कूटी उन्होंने लिया, कार परचेज किया, डायमंड ब्लू डायमंड जैसा लेवल लिया और शानदार आज मकान वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो चीफ गेस्ट जो हमारे शालिनी दीदी हैं, अगर उनके बारे में बात करूंगा सर तो कह सकते शाम तक शाम हो जाए। और बहुत कह सकते हैं कि मेहनती हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष जीवन में जुड़ा रहा, बहुत सारे बीच में चैलेंज आए उनके साथ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आई हैं, इसके बावजूद भी आज उनका बिजनेस जैसा सर बता रहे थे कि बिल्कुल आसमान को छू गया है। इसीलिए कहते हैं सर कि आपके सपनों को मत बताइए कि आपको कितनी मुश्किल है, अब बल्कि आप अपने मुश्किलों को बताइए कि आपका सपना कितना बड़ा है। एक बार आपने अपने सपनों को बता दिया कि नहीं हम यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, एक बार सपना अपना आपने लक्ष्य बना लिया, टारगेट बना लिया, तो उस टारगेट को 100% आप पूरा कर सकते हैं। कहते हैं ना, अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर मैं देख रहा हूँ कि आज जो चीफ गेस्ट है, मैं पूरे कोर कमेटी टीम की तरफ से हमारी जो शालिनी दीदी हैं उनका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर जयराम गुप्ता जी के, जो कंपनी के टॉप 10 अचीवर्स हैं, उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। सबका बहुत ज्यादा योगदान है, सभी के पिन अचीवर्स होने में काफी सहयोग रहा, काफी मार्गदर्शन मिलता रहता है सर का। सर को इस मंच के माध्यम से मैं तहे दिल से चरण स्पर्श करूंगा, वंदन करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे जो इस पूरी टीम को एकजुट एक समा में बांधने वाले हमारे पंडित उदय भानु शर्मा जी को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करूंगा कि सर इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हमें इस तरीके से इस मंच को चला पा रहे हैं। और साथ ही साथ हम जिस प्लेटफॉर्म के तले बैठे हुए हैं, एमडी सर मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, सीएमडी डॉक्टर शिवा गुप्ता जी को मैं चरण वंदन करता हूँ। इस तरीके से जो प्लेटफॉर्म में हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, एक दूसरे कहीं से दूर दूर तक हम हैं, इसके बावजूद भी हम बंधे हुए हैं। वहां पे मैं जितना कहना चाहूंगा कि जितना आप एक एग्जाम्पल है शालिनी गुप्ता हमारे इस टीम के लिए, कि इतनी एजुकेशन कम होने के बाद में, कोई फैसिलिटी नहीं होने के बावजूद में, कोई घर का सपोर्ट उतना उस तरीके से ना होने के बावजूद भी अगर आज हमारे बीच में वो
ऐसे लीडर उभर के सामने आए हैं जो एक एग्जाम्पल है दूसरे के लिए। मैं इतना कह सकता हूँ ना कि अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब है। अकेले हम एक आम इंसान है और मिल जाए तो एक नेटवर्क टीम है। वो आज सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा शालिनी दीदी के माध्यम से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए आपके बीच में थे ब्लू डायमंड अचीवर एमपी शहडोल से डॉक्टर एसपी वर्मा जी। डॉक्टर एसपी वर्मा जी ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मैं भी एक शब्द बता देना चाहता हूँ एसपी वर्मा जी के बारे में। सारा श्रेय आज चीफ गेस्ट के कुर्सी पे अगर शालिनी गुप्ता जी बैठ रही हैं शारदा एंटरप्राइजेज की स्टूडियो में, तो वो सारा श्रेय डॉक्टर एसपी वर्मा को जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, ये लीडर की पहचान होती है। लीडर अपना मुंह से अपना बड़प्पन नहीं करता है, और सबको पता है कि शारदा एंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा जी की स्टूडियो में कोई कॉमन व्यक्ति चीफ गेस्ट की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। जिनके अंदर कोई हुनर होगा, जो कुछ किया होगा, उसी को बुलाया जाता है। ये पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर एसपी वर्मा। आइए हम अपने दूसरे साथी से मिलते हैं। मैं आग्रह करूंगा उदय भानु शर्मा जी से कि हमारे किसी दूसरे साथी को मंच में लाने का कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एसपी वर्मा साहब। सुगांती दीदी या राम कुमार राठौर या उत्तम सरकार, किसी को बीच में लाएं। उदय भानु शर्मा जी से मेरा आग्रह है कि किसी न किसी को लाने का कष्ट करें। सुगांती दीदी आप अपने ऑडियो वीडियो को खोलें, या राम कुमार जी या उत्तम सरकार जी। ओके, सुगांती दीदी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आपकी शिष्य, आप उनकी आप लाइन में आते हैं। जैसा हम लोगों ने सुना था वीडियो में कि आपने कभी शालिनी गुप्ता का बहुत मदद किया था, ये मैं वीडियो में सुना था। शालिनी गुप्ता जब डायमंड बनी थी, उनके मैसेज में सुना था, जहां आपने माता पिता को भी लाई थी अन्नूपुर के होटल में। तो आज आपकी शिष्य, आपकी शिष्या शालिनी गुप्ता आपके स्टूडियो में चीफ गेस्ट की कुर्सी पे आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है सुगांती कुजूर जी? थैंक यू सर। आज मैं इस शारदा इंटरप्राइजेस के इस स्टूडियो से मेरे सभी गुरुजनों का नमन करती हूँ। जैसे हमारे गुरु डॉक्टर एसपी वर्मा, जेएस राठौर, गुप्ता सर, जयराम गुप्ता सर जी, और इस मंच का हमारे वेबिनार का संचालन करने वाले हमारे भाई उदय भानु सर जी, और आज हमारे इस मीटिंग में अभी कुछ दिन से अपनी हालात, अपनी घर की स्थिति कुछ दर्दनाक मोड़ से गुजरने की वजह से हमारे और एक भाई है भीम थापा भाई, लेकिन हमारे कोर टीम के डायनामिक लीडर हैं, डेडिकेशन से भरे इंसान, उस सर का धन्यवाद और वेलकम। और हमारे डॉक्टर संजय देव सर, सभी का मैं धन्यवाद भी करती हूँ। और आज हम सबके लिए बहुत ही एक ऐसा पेज हमारे सीखने की कड़ी में जुड़ने वाला है सर, जहां हम देखेंगे कि एक बहन, एक बेटी इस अल्टोस में आकर किस तरह अपना नाम दर्ज करती है, किस तरह वो सफलता हासिल करती है। और मैं तो ये कहूंगी कि हमारे पास बेटियों की कमी नहीं है, बहनों की कमी नहीं है, सिर्फ उनको इस सिस्टम में लाने की देरी है। यहाँ हम देख पाएंगे कि शालिनी गुप्ता एक पहले वो अपना तबीयत को ठीक करने के लिए यहाँ अल्टोस का प्रोडक्ट लेना शुरू की। अच्छा लगा तो इच्छा जाहिर की कि सर मेरे से ज्यादा कष्ट में रहने वाले भी इस दुनिया में हैं, मैं उनके लिए वरदान बन सकूंगी, मैं भी इसमें काम करना चाहती हूँ। ये इच्छा हमारे गुरुदेव डॉक्टर एसपी वर्मा से रखी थी और उनको सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। हम सब इसमें चलना शुरू किए। मुश्किलों का दिन था, शुरुआती दिन हमारे लिए इतना आसान नहीं था, और इतना संघर्ष के बाद भी वो चलना शुरू की। प्रोडक्ट मैं भी जानती हूँ सर, बहुत जितना उनका शरीर का वजन नहीं, उतना उनके पीठ के पीछे बड़ा सा बैग हुआ करता था, एक ट्रॉली बैग हुआ करता था जिसमें उसके प्रोडक्ट और कुछ कपड़े हुआ करते थे। वो कहा एमपी से लेके छत्तीसगढ़ और ना जाने कौन कौन सा जिले में जाके उनका व्यापार चलता था।
फिर सर भी सलाह दिए, मैं भी बोलती थी कि आप जहाँ सामान देते हो वहां का आईडी लेना शुरू कर दीजिए। आप सामान दे रहे हैं, कल के तारीख पे कोई दूसरा ग्रुप आएगा, वो बोलेगा कि ऐसा ऐसा हम सामान लाए हैं, हम लोग बोलेंगे कि हम तो लेते हैं, शालिनी मैडम से लेते हैं, तो पूछेंगे आईडी लगा है, नहीं, तो फिर वो लोग बोलेंगे कि आईडी लगा लो, निःशुल्क है, तो लोग कहीं भी चले जाएंगे मैडम, इसीलिए उनका आईडी लगाते जाइए। तो इस छोटी छोटी बातों को वो दिल से ली, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका नाम दर्ज करना शुरू जैसे ही कर ली, वास्तव में उनके लिए जो टीम बना, छोटा सा 2 4 5 लोगों से शुरुआत हुआ था, आज बरगद के पेड़ की तरह है, और उस बरगद के पेड़ की छाया में आज वो इत्मीनान की सांस ले रही हैं। यही है नेटवर्क का सिस्टम। एक बेटी शुरू की थी अपने माँ बाप के पास से अल्टोस का व्यापार, और आज वो एक हाउसवाइफ है, उनकी शादी ब्याह हो चुकी है, अब वो ससुराल गई है, और वो बहुत जल्द लाख रुपया इनकम की ओर जा रही है। तो मैं चाहती हूँ, मेरा यही संदेश है कि हम अपनी बहन बेटियों को अल्टोस में लाएं, यहाँ वो समर्पित भाव से कुछ दिन काम करें, और वो जब वो ससुराल जाए तो लाखों का इनकम के साथ ससुराल में कदम रखें। हम तो बेटी को, बहू को लक्ष्मी मानते हैं, लक्ष्मी वास्तव में उनके पीछे जाए तो वो ससुराल वालों का भी सर खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और जो बहू कमाती है उसका ससुराल में बड़ा इज्जत होता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, पूरा समाज, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। मैं लेट नहीं करूंगी, मैं उस बहन को बुलाना चाह रही हूँ जो कभी हम फील्ड में हंसते थे, फील्ड में रोते थे, इनकम बिल्कुल नहीं हुआ करता था, फिर भी डटे रहते थे, और आज वो हमारे बीच चीफ गेस्ट के रूप में आ रही है। अब हम उनको सुनेंगे, समझेंगे। मैं वेलकम करना चाहती हूँ शालिनी गुप्ता जी को, इस सुंदर बुके देकर उनको वेलकम है। मैडम आप आए और अपना अनुभव हमें शेयर करें। थैंक यू मैम। थैंक यू दीदी, थैंक यू सुगा दीदी, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल सही कहा। कहते हैं जिनके ऊपर जग हंसा उसी ने ही इतिहास रचा, ये कहावत कही गई है। शालिनी गुप्ता के ऊपर बहुत लोग हंसे जब वो सामान बेचती थी, जब आती थी, जब जाती थी, तो कभी कभी वो उनको रोना भी आ जाता था। बड़े बड़े मंचों पे मैंने सुना भी था। लेकिन किसी ने खूब कहा है कि जिस वृक्ष में फल लगता है उसी पे लोग पत्थर मारते हैं। तो दोस्तों ये संघर्ष आपको भी झेलना पड़ेगा, तब आप बढ़ा जाओगे। आइए मिलते हैं किसी और अपने दूसरे गेस्ट। दोस्तों सब वीडियो में आ जाओ, मैं देख रहा हूँ वीडियो में आप नहीं आ पा रहे हो। वीडियो में आओगे तभी जाके आपको सफलता जल्दी मिलेगी। किसी कारण से अगर आप वीडियो में नहीं आ पा रहे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई भी चांसेज हो वीडियो में आने का तो जरूर आइए। मिलते हैं अपने एक वेस्ट बंगाल की धरती से, सिलीगुड़ी की धरती से हमारे मित्र कौन आ रहे हैं हमारे बीच? उत्तम सरकार जी। उत्तम सरकार जी आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच सरकार जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं सबको प्रणाम, और कोर कमेटी का जो सदस्य है उदय भानु शर्मा जी को मैं दिल से प्रणाम, और जयराम गुप्ता सर को भी मैं दिल से प्रणाम, और आज जो जितना भी हम लोग का जो जूम वेबिनार में शामिल है मैं सबको दिल से प्रणाम करता हूँ। और जो आज चीफ गेस्ट के जरिए आ रहा है शालिनी गुप्ता मैम को, मैं सुनने के लिए बहुत उत्साहित हूँ और बहुत सुन रहा हूँ। मैम बहुत हार्ड वर्क कर रहा है और बहुत कुछ हासिल किया है। एक्चुअली एक कहावत है, एक औरत जब घर में रहता है ना, घर का अंदर में जब रहता है लक्ष्मी, तब घर का बाहर में रहता है, और एक औरत जब घर से बाहर निकलता है तब लक्ष्मी घर का अंदर में आता है। मैम का हर औरत, हर कोई प्रॉब्लम नहीं देखे। हम लोग का एक क्या कहावत है, मेरा ससुराल का प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड का प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा है, मेरा ऐसा है, मेरा बहुत कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम में नहीं ध्यान देके हम लोग सोल्यूशन में ढूंढने से हम लोग बहुत बड़ा कर सकेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे अभी सुगंधी दीदी ने बोला है, हम बहुत हेल्प किया है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हम लोग के लिए एक हेल्पिंग बिजनेस है। हम लोग एक आदमी को, जैसे हम किसी को हेल्प किया, उसी को आप क्या बोलना, थैंक यू मत बोलना, उसको क्या बोलना, और एक आदमी को आप हेल्प करो। ऐसे हम लोग हेल्प करते जाने से हम लोग का दुनिया भी बहुत आगे जाएंगे। इसलिए, और मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, मैं आसाम से हूँ, मेरा नाम उत्तम सरकार, और मैं बहुत उत्साहित हूँ आज दीदी को सुनने के लिए, और इसके लिए मैं यहाँ से समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर,
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे आसाम के लीडर उत्तम सरकार, जो कि ब्लू डायमंड अचीवर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत नॉलेज पर्सन हमारे उत्तम सरकार जी। उनका भी कहना है कि जो है अगर हमारी बहनें बेटी बाहर निकल के काम करें तो वो लक्ष्मी अंदर आती हैं। कहावत सब सही है, जो सफल करके दिखाता है लोग उसी के मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूँ आज की चीफ गेस्ट को सुनने के लिए। जी हाँ, मैं भी उत्साहित हूँ, क्योंकि उत्साहित लीडर तब होता है जब एक अजूबा टाइप का बात सुनने को मिलता है कि कॉमन घर से, गांव से, कम पढ़ी लिखी, वो व्यवस्थाएं नहीं थी, फिर भी ब्लू डायमंड अचीवर। तो सुनने के लिए आप लोग वीडियो में आ जाइए, सभी लोग वीडियो में आइए। एक अंतिम मित्र से मिलते हैं, राम कुमार राठौर जी से, उनसे सुनते हैं उनके मन की बात। सीधा चलते हैं शालिनी गुप्ता जी के पास। तो पहले राम कुमार राठौर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को मेरा प्रणाम सर। अभी लाइट मेरे यहाँ लाइट गोल है आज सुबह से, तो थोड़ा सा अंधेला अंधेला लग रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और मैं अपने ग्रेड गुरु, महागुरु, हमारे मेंटल, हमारे कोच और हम सभी को जो लगातार हमको सिखा रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, बड़े इनकम पे ले जाने के लिए, ऐसे गुरु को मैं दिल से मैं नमन करना चाहूंगा। हमारे मिस्टर जयराम गुप्ता जी और मेरे अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मेंटल संजय सर, JS राठौर जी को, और जितने हमारे यहाँ जैसे शालिनी दीदी हैं, हमारे यहाँ सुगांती दीदी हैं, SP वर्मा जी हैं, हमारे उदय भानु शर्मा जी जो लगातार हमें सुबह से एक एनर्जी ड्रिंक दे रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और सर मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, मैं तो ज्यादा क्या बताऊं, कहीं ना कहीं मेरे को कहाँ से ये ऊर्जा मिल रहा था और कैसे मैं इस सिस्टम में आगे बढ़ने का प्रेरित हुआ, ये मेरे को एक शालिनी दीदी ही हैं। जब मैंने 2 तारीख को अनूपपुर के मीटिंग में मैं देखता था, उन्होंने एक मीटिंग पे आके, और उस समय उन्होंने माइक पर स्टेज पे खड़ा होती थी और ऐसे ऐसे शब्द निकालती थी अपने बारे में जो बताती थी, तो मैं देखता था तो मैं दंग रह जाता था। और मैं सोचता था अगर शालिनी दीदी इतना अच्छा कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मैं तो एक किसान हूँ, एक मेहनत करने वाला हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जेंट्स हूँ और हमारे जो दीदी हैं वो एक महिला है, एक लड़की है, वो भी जिनका अभी शादी नहीं हुआ है। अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनके बारे में जब मैंने कई बार सुना कि उन्होंने रात रात प्लेटफार्म पे अकेली सोए रहती हैं, कई जगह ऐसे उनके साथ जंगल में भी कई जगह ऐसे उनके साथ घटना हुआ, ये जब मैंने मीटिंग में सुना तो सर यहाँ तक कि वो क्या, वो तो रो ही पड़ती थी। उसके साथ साथ जितने लोग हम वहां पे बैठे रहते थे, हमारे आंखों से आंसू गिर जाते था। मतलब उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ सर, गजब की मेहनत थी, गजब की। और एक चीज मैंने उनका सबसे बड़ा चीज ये देखा मैंने दीदी का, कि उनके जो टीम के लोगों से उनका जो रिलेशन, ये रिलेशन मैंने देखा कि एक बार मतलब अपने घर के लोगों को वो छोड़ देंगे, लेकिन उनके एक एक शब्द को, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कैसा भी बात आया, तुरंत उनके तक पहुंचाने का वो लोग पहुंचा देते हैं। मतलब कितना विश्वास, कितना, सबसे अच्छा बात मैंने ये देखा दीदी की मेहनत। और तो बहुत सारे गुण हैं उनमें, लेकिन एक चीज मैंने जो पाया उनके अंदर से, कि वो अपने टीम के साथ कितना अच्छा रिलेशन, कितना अच्छा प्रेम व्यवहार बना के रखती हैं। कहीं भी एक बताते हैं कि कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने अपने टीम पे ज्वाइन किए हैं, एक डॉक्टर, एक मास्टर, एक सचिव, मतलब अब क्या बताऊं, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने अपने टीम पे लाए हैं। तो मैं आज के चीफ गेस्ट हमारे शालिनी दीदी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और उनको मैं वेलकम करना चाहूंगा। हमारे पूरे कोर कमेटी के थ्रू मैं उनको जोरदार वेलकम से चाहूंगा कि हम उनका स्वागत करें। और उनके मैं अनुभव बहुत दिनों से हमने सुनने को मेरे को नहीं मिला है, तो आज मैं फिर से एक उनसे मैं एक ऊर्जा लूंगा और एक और सीख के और आगे बढ़ने का पूरा श्रेय उनको जाएगा। यही मैं उनसे उनका मैं यही बातों पे अपनी बातों को मैं विराम देना चाहूंगा। और सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच राम कुमार राठौर जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो बातें रखी बिल्कुल सत्य है। आइए हम उनका एक वेलकम एल्बम देखते हैं, शालिनी गुप्ता जी का एक शानदार
एल्बम हम चालू करते हैं, उनके एल्बम के द्वारा हम एक म्यूजिक की तालियों के बीच उनको बुलाएंगे। शालिनी गुप्ता का छोटा सा एक एल्बम आपके बीच में देखा, छोटा सा एक एल्बम शालिनी गुप्ता जी का, और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपके मन में ये बात चलेगी कि आपका भी एल्बम बने, आपको भी चीफ गेस्ट की कुर्सी बुलाया जाए। आइए सभी लोग हाथ ऊपर करके शानदार म्यूजिक के साथ हम लोग एक तालियों के बीच में, तालियों की गड़गड़ाहट से आज के चीफ गेस्ट शालिनी गुप्ता जी को मंच पे बुलाते हैं। तो जोरदार वेलकम के साथ म्यूजिक, सभी लोग हाथ ऊपर करें, सभी लोग हाथ ऊपर करें, सभी लोग हाथ ऊपर करें, अपना अपना हाथ ऊपर करें, और म्यूजिक के साथ। और हम देखना चाहते हैं वीडियो में कितने लोग हैं, क्या सभी लोग वीडियो में आ चुके हैं? क्या बात है, सभी लोग वीडियो में आ चुके हैं, बहुत लोग वीडियो में आ गए, वेरी गुड। चलिए जोरदार म्यूजिक के साथ हम शालिनी गुप्ता को बुलाने जाए। तो आपके बीच में अब वो समय आ चुका है कि अपने चीफ गेस्ट को बुलाऊं और आप उनके बात को सुने, उनको समझें, उनको जाने, उनके संघर्षों को जाने। तो दोस्तों मैं 1 मिनट का समय और लूंगा, मुझे एक फोन आ रहा है, 1 सेकंड का, 1 सेकंड, ओनली फॉर 1 सेकंड। दुकान में गया था। अभी मुझे मैसेज आया है कि शालिनी गुप्ता जी के यहाँ पावर चला गया था, फिर अभी पावर आ चुका है। तो चलो पावर आ गया। तो शालिनी गुप्ता जी आप रेडी हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे पंडित जयभानु शर्मा जी हमारी दीदी शालिनी गुप्ता जी को मंच पे लाने का कष्ट करें। वेलकम शालिनी गुप्ता जी। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। मैं अपना परिचय देना चाहूंगी, शालिनी गुप्ता।